एक बार की बात है, एक अनोखे छोटे से शहर में एक पुराना और रहस्यमय घर था। यह घर पीढ़ियों से चला आ रहा था और ऐसा कहा जाता था कि इसके शयनकक्ष के फर्श के नीचे एक छिपा हुआ खजाना है। यह अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई और शहरवासियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। घर का एक दिलचस्प इतिहास था। कहा जाता है कि इसके सबसे पहले मालिक एक धनी व्यापारी थे, जिन्होंने बहुमूल्य रत्नों और सोने के सिक्कों का ढेर जमा कर लिया था। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, वह चोरों और लुटेरों के प्रति पागल हो गया। इसलिए उसने अपने खजाने की सुरक्षा के लिए जाल और गुप्त मार्गों की एक विस्तृत प्रणाली का निर्णय लिया। पीढ़ियां आई और गई, लेकिन किसी ने भी इस घर के रहस्यों को जानने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इसके खतरों से डर था। एक दिन कविता नाम की एक युवा और साहसी लड़की अपने परिवार के साथ पुराने घर में चली गई। वह जिज्ञासु थी और छिपे हुए खजाने को ढूंढने के लिए बहुत उत्साहित थी। जैसे ही कविता ने सुराग ढूंढना शुरू किया, उसने अपने करीबी दोस्तों की मदद ली। साथ में उन्होंने प्राचीन लेखों को डिकोड किया और छिपे हुए दरवाज़ों और पहेलियों की भूल भुलैया के माध्यम से नेविगेट किया। धीरे धीरे व्यापारी की रहस्यमय प्रणाली को उजागर किया। अपनी रोमांचक यात्रा के दौरान उन्हें खतरनाक जालों, लुभावने क्षणों और यहाँ तक कि दिल दहला देने वाली खोजों का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे वे घर के रहस्यों में गहराई से उतरते गए, उन्हें व्यापारी के जीवन और अपने भाग्य की रक्षा के लिए किए गए बलिदानों के बारे में भी पता चला। आखिरकार वे शयनकक्ष में पहुँचे, जहाँ सबसे चुनौतीपूर्ण पहेली उनका इंतज़ार कर रही थी। इसके लिए हर तरह की बुद्धि और सहयोग की आवश्यकता थी, जो वे जुटा सकते थे। रोमांचक सस्पेंस के बाद उन्होंने खजाने का खुलासा करते हुए आखिरी कमरे को सफलतापूर्वक खोल दिया। हालांकि उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह खजाना सिर्फ धन का ढेर नहीं था। इसके बजाय इसमें अमूल्य कलाकृतियाँ, प्राचीन स्क्रॉल और दुर्लभ पुस्तकें थीं। यह विभिन्न संस्कृतियों और युगों से प्राप्त ज्ञान और बुद्धिमत्ता का एक संग्रह था, जिसे व्यापारी ने इस उम्मीद में छोड़ दिया था कि कोई व्यक्ति भौतिक संपदा से अधिक ज्ञान के वास्तविक मूल्य की सराहना करेगा। कविता और उसके दोस्तों को एहसास हुआ कि असली खजाना वह धन नहीं है जो उन्होंने शुरू में चाहा था, बल्कि वह ज्ञान था जो उन्होंने अपनी खोज के दौरान हासिल किया था। उन्होंने खजाने की सामग्री को संरक्षित करने और दुनिया के साथ साझा करने का फैसला किया। पुराने घर को सभी के सीखने और सराहना के लिए एक संग्रहालय और पुस्तकालय में बदल दिया, और इस प्रकार वह घर जिसमें कभी छिपा हुआ भाग्य था, ज्ञान का प्रतीक बन गया और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने लगा। कविता और उसकी सहेलियों की साहसिक भावना और ज्ञान की खोज अपने आप में एक किंवदंती बन गई, जिसने दूसरों को उनके दिल और दिमाग में छिपे खजाने का पता लगाने के लिए प्रेरित किया।